महाराज जी, चरण वंदना। महाराज जी, अगर कोई भगवान को मानते हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं और अगर उसका कोई काम नहीं बनता तो फिर उसकी ये भगवान से भगवान का अश्रद्धा खत्म मानना होती हुआ क्या? ये भगवान का मानना हुआ क्या? क्या भगवान को मानते हो? अपनी वासना को मानते हो कि भगवान को मानते हो? अपनी कामना को मानते हो कि भगवान को मानते हो? यही यही तो समस्या है अज्ञान की। यही अज्ञान की समस्या है। खेती में बोया बमूल है और हे भगवान कलमी आम आ जाए, लंगड़ा आम आ जाए, नहीं आया कांटे आए, भगवान नहीं है, भगवान को नहीं मानते। तुम देखा नहीं बोया क्या है? कोई भी हो, आज तुम पैदा हुए हो, अनंत जन्मों का हिसाब तुम्हारा रखा हुआ है। तो तुम्हारे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। क्या तुम भगवत समर्पित हो गए? क्या तुम्हारा अखंड चिंतन चल रहा है? क्या तुम भगवान में तन्मय हो? फिर बात करके देखो। आरती पूजा कर दी, 4 अगरबत्ती लगा दी, शुभ कर्म बन गया। उससे वो भयानक कर्म थोड़ी मिटने वाले हैं। हाँ, तो काम नहीं बना तो अश्रद्धा हो जाती है। माना ही नहीं भगवान को। माँ कोई श्रद्धा श्रद्धा का विषय है? पिता कोई श्रद्धा श्रद्धा का विषय है? साधारण संबंधों में देख लीजिए, बोले वो तो ऐसा खाता, तो भाई पिता तो पिता है, मुझे पिता ही कहेंगे। साधारण संबंधों में असाधारण शुद्ध सच्चिदानंद भगवान को हम मान रहे हैं, हमारे हमारे कार्य में जो पूर्णता होनी चाहिए वो नहीं हुई, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तुम मेरा पार्षद है अर्जुन, सुख दुख में समान भाव रख, लाभ हानि में समान भाव रख, जय पराजय में समान भाव रख, मेरा स्मरण करते अपने कर्तव्य को कर, तब मानेंगे तुम्हें भगवान के तुम जन हो। कामना पूर्ति के लिए मंदिर चले गए, कामना पूर्ति के लिए 2-4 अगरबत्ती लगा दी, कामना पूर्ति के लिए थोड़ा सा भेंट समर्पित कर दिया महालक्ष्मी पति को, उससे काम बनने वाला है क्या? और अगर आप भगवान को अपना मान करके चुल्लू भर जल दे दे तो बिक जाएंगे वो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता अपेक्षति। कामना, कामना की पूर्ति के लिए अनुष्ठान करना होता है, अनुष्ठान है नहीं, कामना की पूर्ति कैसे करोगे? अब भगवान के समर्पित हो जाओ। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, दूसरी बात हो गई। 100 रुपया कमाओगे, मेहनत करोगे तब तुम्हें पता चलेगा 100 रुपया कैसे आते हैं। और वही अरबपति आदमी आपको गोदनामा ले ले तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, पूरे अरबों रुपया आपके हो गए। ये है शरणागति। तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा से भगवान में क्या फर्क पड़ता है? तुम कहो भगवान नहीं है, भगवान है, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो है ही, तुम्हारे में फर्क पड़ जाएगा। और है, रो, उनको पुकारो, उनका आश्रय ले लो, वो बचा लेंगे। नहीं ऐसे प्रवाह में बहते चले जा रहे हो। कामनाओं की पूर्ति होना क्या भगवान को मानना है? यही महाराज जी आजकल बहुतों का प्रश्न है, यही नहीं है। अज्ञान की धरा करते मनमानी आचरण, समझ में आ रहा है? पापाचरण, और चाहते हैं परम पदवी, चाहते हैं सुख और करते हैं पापाचरण। देख अपने हृदय को छान करके, यहां बैठे हैं या बाहर कहीं सुन रहे हो, जब जिसके कान में पड़े अपने हृदय में थर्मामीटर सत्य का लगा करके देख तेरे कैसे आचरण है। अगर उनका खुला हो जाए हिसाब किताब तो तुम भी मानोगे कि हाँ पक्का यही होना चाहिए। अगर दूसरा कोई जरा सा गलती करता है, हमारे अंदर क्षमा नहीं आती और हमने हजारों गलतियां अपनी दबा दी, हजारों गलतियां ऐसी पड़ी हैं जिनका दंड मिलेगा, वो कर्म किसी को बख्शने वाला नहीं। और जब वो दंड देने को उतरता है तो बोले कहां है भगवान? उस समय नहीं देखा था कि भगवान देख रहा है। जब पापाचरण कर रहे थे, जब अशुद्ध आचरण कर रहे थे, ये जन्म जन्मांतरों की बात कह रहा हूं। अब होश में हो जाए, हिसाब किताब जो आ चुका है, इस जीवन में जो दुख सुख आने वाला है उसे सहजा, नाम जप कर, अच्छे आचरण कर, पाप आचरणों का त्याग कर दे, तो अंतिम तक तुम्हें वो पदवी प्राप्त हो जाएगी जहां ना दुख है ना सुख है, एक महान परमानंद है। आनंद ही आनंद है, ना जन्मना है ना मरना है, ना किसी तरह का कोई चिंता है ना शोक है ना भय। उसके लिए भजन कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ी भजन कर रहे हैं। इसको तो नष्ट ही होना, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, बचा पाओगे क्या? तो बस जो भजन कर रहे हैं, जो सत्य मार्ग में चल रहे हैं, वो सहन करते हुए सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। कहां भगवान से अपनापन है? अपनापन, अपनापन तो शरीर से है, अपनापन भोगों से है। भोग मिले, शरीर स्वस्थ है, हमारी कामना पूर्ति हुई तो बहुत जय हनुमान जी की, जय राम जी की, जय कृष्ण जी की, जय किशोरी जी की। और अगर कामना पूर्ति नहीं हुई, कर्म के परिणाम से दुख आया है, तो कहां भगवान गया? ये आचरण हो रहे तो दुर्गति होगी। निकलते आस्था है, आस्तिकता है तो बचा लेगी, अगर नास्तिकता है तो वो तुमको और भ्रष्ट करती चली जाएगी और परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। ये मृत्युलोक कर्म भूमि है, पूरी संपूर्ण कर्म भूमि। जैसे खेत में जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बो आप जो है नीम और आपको उसमें अंगूर मिल जाए, ऐसा नहीं है। गेहूं बोओगे तो सरसों को नहीं मिलेगी, सरसों बोओगे तो गेहूं नहीं मिलेगा। इसीलिए ये शास्त्र बने, संतजन उपदेश कर रहे, सतमार्ग में चलो, गंदे पापाचरण मत करो जो तुम्हें दुख देने वाले। जो पूर्व के है उनका भोग हम भोग लेते हैं, राधा राधा राधा, इससे हमें सामर्थ्य मिलेगी कि सह जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सदैव न दुख रहता है न सुख रहता है, सदैव न विपत्ति रहती है न संपत्ति रहती है। इस सृष्टि का क्रम है, कभी विपत्ति, कभी संपत्ति, कभी सुख, कभी दुख, तो इसको हम झेलते हुए निकल जाते हैं।
राधा 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 करते हुए चले जाते हैं। महाराज जी क्या भगवान से मांगे ही ना? नहीं मांगिए, पर छूट दे दीजिए कि प्रभु उचित हो तो आप पूर्ण कर देना, और अगर उचित नहीं है तो हे मंगल भवन आप कभी पूर्ण मत करना, और आपकी पूर्ण करोगे तो आपकी जय बोलेंगे, और पूर्ण नहीं करोगे तो भी आपकी जय बोलेंगे। तब तो हमारा माना जाएगा कि हम भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, हम भगवान को मानते हैं। हाँ, हमारी बात बन गई तो जय गुरुदेव, बात नहीं बनी तो छवि निकाला फेंक दिया, कोई ताकत नहीं। ताकत को तुम बना, उनकी ताकत तो असीम और अनंत है। अभी कहाँ अपनी वासनाओं में घूम रहे हो। महाराज जी बहुत बड़े स्तर पे यही मानसिकता है हाँ, महाराज जी, तो बहुत बड़े स्तर पे फिर महाराज जी। कैसे समझाया जाएगा जब तक आप आस्था नहीं रखोगे, समझोगे नहीं। अरे स्वयं भगवान का राज तिलक हो रहा है सुबह सुबह, और रात्रि में 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। ऐसा हो कि भगवान होते हुए जय 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 केवल होती रही है, ऐसा नहीं है। आप पूरे चरित्र पढ़ करके देखो, नंगे पैर 14 वर्ष वन को, और सुबह राज तिलक होना था चक्रवर्ती सम्राट पद में। भारी विपत्ति, पूरी अयोध्या में विपत्ति। महाराज दशरथ फूले नहीं समा रहे थे कैकेयी के भवन में जब जा रहे थे कि प्रिय रानी है, सूचना देंगे कि प्राण प्यारे राम का राज्याभिषेक हो रहा है। क्या हुआ? प्राण निकल गए भगवान के वियोग में। क्या है ये लीला? आप पढ़ करके देखो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी पधार रहे हैं कहा? उन माता पिता के पास जो कंस कारागार में बहुत ही दुर्दांत दैत्य स्वभाव वाले पहरेदार जहां हैं। क्या लीला है? क्या लीला है? इसका नाम मृत्युलोक है। यहां दुख और सुख दोनों भगवान अवतरित होकर के दिखा रहे हैं। तो तुम तो जीव हो, तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा। वो तो कर्म फल थोड़ी भोग रहे हैं, वो तो लीला करके दिखा रहे हैं। तो हमको तो भोगना ही है। हाँ, नाम जप से, शास्त्र ज्ञान से हम उस कर्म को आराम से भोग लेते हैं। जैसे भयानक कष्ट वाला, हाँ हमारे किसी कर्म का फल है, राधा 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 सहते हुए हम मार्ग में चल रहे। अश्रद्धा थोड़ी, हर कष्ट दो लेकिन आपकी जय बोलेंगे क्योंकि आपसे प्यार किया है। यहाँ कहां 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 प्यार भगवान से? कहां प्यार? यहाँ कोई किसी से प्यार कर रहा है? प्यार का मतलब होता है अपने प्यारे को सजाना, प्यारे के सुख को देखना, अपने भारी से भारी दुख को प्यारे के सामने न रखना। क्योंकि हमें पता है, हे दिलवर, जब दिल ही आपको दे दिया तो आप क्या दिल की बातें कहें। आप देखो, पर एक बात सबसे प्रार्थना है, आस्तिकता मत हटाइएगा। अगर आस्तिकता हटा दी तो पूरा बिल्डिंग गिर जाएगी, ढह जाएगी, जन्म जन्मांतर भटकना पड़ेगा। भगवान बड़े कृपालु हैं। वो गाली देने वाले को परम पद देने वाले हैं। देखो शिशुपाल गाली दे रहा है ना, स्तन में दूध लगा के पूतना जा रहे, तो जो मैया यशोदा को गति वो प्रभु दे रहे हैं। वो प्रभु आपका मंगल क्यों करेंगे? वो आपकी कामना क्यों नहीं पूरी करेंगे? जरूर कोई विधान है उनका, मंगल विधान है, जरूर मंगल विधान। विश्वास मान लीजिए, उनका मंगल विधान मंगल भवन है, वो मंगल कर ही नहीं सकते। जैसे सूर्य को कहा जाए कि सूर्य की ताकत हो तो अंधेरा करके दिखाए, तो सूर्य में ताकत नहीं, क्योंकि जहां सूर्य रहेगा अंधेरा रहेगा ही नहीं। ऐसे भगवान का नाम मंगल भवन है। जहां भगवान का नाम है, भगवान का आश्रय, अमंगल हो ही नहीं सकता।